पाकिस्तान पीएफएक्स जो 5th जनरेशन का जहाज है, उसके अलावा एक और भी जहाज जो कि स्टील टेक्नोलॉजी का होगा, उसको बनाने के लिए अब तैयार है। कुछ ऐसे डिजाइन भी सामने आ चुके हैं जिससे अब यह पता चलता है कि पाकिस्तान के जो स्टील टेक्नोलॉजी के जहाज होंगे वो किस तरह के होंगे, किस बेस्ड होंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से जारी अपने फ्यूचर जहाजों के जो आप कहें मॉडल्स शो किए जाते हैं, उन मॉडल्स के अंदर अब पीएफएक्स का जो मॉडल है वो बहुत मिलता जुलता है टीएफएक्स कान से। टीएफएक्स कान जो है वो तुर्किया का वो 5th जनरेशन स्टील टेक्नोलॉजी का जहाज है जिस पर काफी काम हो चुका है और इसके अंदर पाकिस्तान की इनपुट भी मौजूद है। सवाल यह पैदा होता है कि पाकिस्तान इन जहाजों के इंजन के हवाले से भी काम शुरू कर चुका है और कौन से इंजन 5th जनरेशन के इन जहाजों के लिए या स्टील टेक्नोलॉजी के या सेमी स्टील टेक्नोलॉजी के इन जहाजों के लिए सूटेबल होंगे, उनका इंतखाब भी कर लिया गया। मैं हुजूर के शेख सहाफी पेंसिल पर आपको खुशामदीद कहता हूं। खित्ते की हालत जो जियो पोलिटिकल सेंस बहुत तेजी से बदल रहा है। अब एक तरफ तो ये आपको नगारचे सुनने को मिल रहे हैं कि जी यूएई के सदर जो है वो इंडिया के 3 घंटे के दौरे पर गए, 3.5 घंटे के दौरे पर गए और इसको वहां का लोकल मीडिया इस तरह पोर्ट्रे कर रहा है कि पाकिस्तान का क्योंकि सऊदी अरेबिया के साथ एक स्ट्रैटेजिक जो है रिलेशन है, तो अब यूएई इंडिया के साथ मिलने जा रहा है। जबकि कुछ थोड़ा सा आप इसको ब्रॉडर सेंस में देखें तो इंडिया ने रिसेंटली रशिया, वेनेजुएला और फिर आप ये सोचें ईरान से जो एक बहुत बड़ी मिकदार में तेल लेता था, अब वो बंद कर दिया है और इंडिया अपनी सप्लाई चेन क्यों रोकेगा, इसलिए यूएई भी अपनी तेल के नए गाहक को क्यों जाने देगा। तो बुनियादी तौर पर ये एक तेल की डील थी। अब उसके बाद की क्या डीलें बनाते हैं वो तो अपनी जगह है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि इस खित्ते के अंदर अब दुनिया देख रही है एक नया ब्लॉक क्या है, एक जिसका महवर, जिसका सेंटर पाकिस्तान है। पाकिस्तान, चाइना, तुर्किया, ईरान और उसके अंदर सऊदी अरेबिया। ये सारी जियोपॉलिटिकल सेंसेस को आप ध्यान में रखें तो फिर आपको फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स भी ध्यान में आते हैं। आपको याद होगा कि अपने एक पिछले वीलॉग में हमने बताया था कि पीएफएक्स का जो प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान की स्टील टेक्नोलॉजी का जो प्रोजेक्ट है, यानी 5th जनरेशन का या 4.5 प्लस जनरेशन का, इनके लिए फंडिंग बहुत जरूरी है। देखें, आप किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के लिए जब आप तैयारी करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उस प्रोजेक्ट के अंदर आपको कामयाब करती है वो है फंडिंग। तो जब पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का डिफेंस पैक्ट हुआ था तो ये बात सामने आ चुकी थी कि अब सऊदी अरेबिया की तरफ से पाकिस्तान को बहुत अच्छे अंदाज में फंडिंग प्रोवाइड होगी। दूसरी तरफ थी टेक्नोलॉजिकल लाइजोन। अब टेक्नोलॉजी के अंदर चीन पाकिस्तान के साथ हमेशा कोलैबोरेट करता है, पर यह भी किसी हद तक होता है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता आप किसी मुल्क के दोस्त हों और वो आपको उठा के वो सारी चीजें दे दे जो उनके पास मौजूद हैं। वो जरूर मिलेंगी जिसके बारे में आप जानते हैं या जिस टेक्नोलॉजी को आप इस्तेमाल करने के काबिल है। JF-17 का प्रोजेक्ट पाकिस्तान चीन का मिला हुआ ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने दुनिया भर में चीन की दिफाई प्रोडक्ट्स को एक कई लेवल तक लेके गया, एक ऊंचाई तक लेके गया। अब उस प्रोजेक्ट के बाद पाकिस्तान चाइना से अपनी एरोनॉटिकल सेंस की जितनी भी डेवलपमेंट्स है उसमें अगर कोई चीज की मुआवनत मांगेगा चाइना जरूर देगा, पर मुआवनत के लिए भी आपको एक खुद से एक आप कहें एक किसी भी प्रोजेक्ट के लिए क्रिएशन करनी पड़ती है। अब जो नया कैलेंडर डिजाइन सामने आया उस डिजाइन के मुताबिक पाकिस्तान लगता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो 2 तरह के स्टील टेक्नोलॉजी के जहाजों को अपने फ्यूचर सर्विसेज में देख रही है। पहला तो ये कहा जा रहा है कि जो JF-17 ब्लॉक 3 है इसका JF-17 ब्लॉक 4 यानी ये 4.5 प्लस जनरेशन का ये जहाज होगा। सेमी स्टील तो होगा, इसके अंदर मॉडर्न जो है रडार सिस्टम होंगे, उसी तरह आपको इसके अंदर जितने भी सिस्टम्स होंगे वो मॉडर्न मोस्ट होंगे और ये वो प्रोजेक्ट होगा जिसको पाकिस्तान बहुत जल्द कंप्लीट करेगा। मतलब JF-17 ब्लॉक 3 जो है वो ऑलरेडी पाकिस्तान मैन्युफैक्चर कर रहा है, 200 के करीब उनको ऑर्डर मिल चुके हैं और इसी टेक्नोलॉजी को इन्हांस किया जाएगा और इस इन्हांसमेंट में पाकिस्तान को जल्दी रिजल्ट मिलेंगे और ये वो जहाज होगा जो सेमी स्टील होगा, पाकिस्तान की प्रोडक्ट होगा और इसको पाकिस्तान बहुत रैपिड अंदाज में जो है वो बनाएगा। और आपको याद होगा कुछ दिन पहले ये साइंस भी डिस्कशन का हिस्सा थी कि पाकिस्तान जो रशिया से इस JF-17 ब्लॉक 3 के इंजन खरीदता है, अब वो इस सप्लाई चेन के ऑल्टरनेट देख रहा है। अब दूसरी तरफ आप देखें तो पाकिस्तान ने जो PFX था, पाकिस्तान का 5th जनरेशन स्टील टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट जिसके बारे में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान खुद शुरू कर रहा है, उसका एक ब्लर
एक डिज़ाइन जो है पाकिस्तान एयरफोर्स के कैलेंडर पर और उनके फ्यूचर जो एयरक्राफ्ट हैं जो अपनी सर्विसेज के अंदर वो इंडक्ट करेंगे, उस हवाले से वो एक डिज़ाइन सामने है। और उस डिज़ाइन को अगर आप थोड़ा सा कहते हैं ना गौर से देखें तो आपको ये सेंस आएगा कि ये TFX यानी टर्किया का वो जो कान प्रोजेक्ट है 5th जनरेशन का, जिस पर टर्किया काम कर रहा है, जिसके प्रोटोटाइप से लेकर बहुत सी चीज़ों पर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, उससे मिलता जुलता है। और ये भी एक ढकी छुपी बात नहीं है कि पाकिस्तान के इंजीनियर और डेवलपर्स, डिज़ाइनर, यानी पाकिस्तान में मौजूद वो लोग जो इस टेक्नोलॉजी के अंदर अपना इनपुट दे सकते हैं, इस 5th जनरेशन के स्टील टेक्नोलॉजी के जहाज के बारे में अपना एक इस प्रोसेस का हिस्सा बन सकते हैं, वो ऑलरेडी तुर्की में मौजूद है। और तुर्किया के अंदर जो आप कहें TFX कान का प्रोजेक्ट है, उस पर भी काम हो रहा है। सो अब ये एक सेकंड के लिए आप रुक जाए तो आपको सेंस आएगा, यार वो J-35 जो पाकिस्तान ले रहा था चाइना से, उनका क्या बना भाई? वो फौरन इसी साल पाकिस्तान को मिलना शुरू हो जाएंगे। जो टेक्नोलॉजी का गैप है, जो एज है पाकिस्तानी एयरफोर्स को, वो पाकिस्तानी एयरफोर्स उस एज को नहीं छोड़ना चाहती, उस एज को कभी भी कम नहीं करना चाहती। वो जो फर्क है, जो फासला है, उसको समेटना नहीं चाहती बल्कि बढ़ाना चाहती है। और इसी वजह से अब जो फ्यूचर का आपके पास सामने पिक्चर बन रही है, पाकिस्तान एयरफोर्स के पास किस किस तरह की एयर पावर होगी फ्यूचर में। आपके पास JF-17 ब्लॉक 3 बहुत हैं, आपने J-10C ले लिए, उनको आप यूज कर रहे हैं, और फिर JF-17 ब्लॉक 4 जो कि 4.5 प्लस प्लस जनरेशन सेमी स्टील टेक्नोलॉजी का, और फिर इसी साल आपको चाइना से J-35 मिलेंगे। और ये जो 5th जनरेशन स्टील टेक्नोलॉजी का पाकिस्तान का PFX प्रोजेक्ट है, ये भी अगले 2, 3, 4 सालों में कुछ ना कुछ रंग दिखाएगा। तो अगले आने वाले 5-6 सालों में, अब इसको 2030 तक कहें या 31 तक कहें, पाकिस्तान के पास मॉडर्न मोस्ट टेक्नोलॉजी के, इवन अगर जिस तेजी से पाकिस्तान चलेगा, हो सकता है कि 5 से 7 सालों में पाकिस्तान 6th जनरेशन की तरफ जाना शुरू करे। सो ये प्रोजेक्ट है। हाँ, इन जो नए प्रोजेक्ट्स हैं, इसके लिए इंजन की सिलेक्शन की जा रही है, और कुछ जो तजवीज़ है उसमें चाइनीज़ इंजन को, नेक्स्ट जनरेशन चाइनीज़ इंजन को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है, जिसके अंदर WS-13E, WS-15 और WS-21 वो चाइनीज़ इंजन है जिनको प्रेफर किया जाएगा पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से, या पाकिस्तान जो इन प्रोजेक्ट के अंदर अपनी स्टील टेक्नोलॉजी के जहाज़ों के लिए इन इंजन को प्रेफर करेगा। सो पाकिस्तान की जो फिजाई बर्तरी है उसके लिए काम जोरों शोर से जारी है, और बहुत जल्द इस हवाले से बड़ी डेवलपमेंट्स जो हैं वो सामने आएंगी, क्योंकि इन डेवलपमेंट्स के हवाले से जो कहते हैं ना निशानियां, वो छोटी छोटी ज़रूर सामने आ रही हैं। और 2026 के पाकिस्तान एयरफोर्स के कैलेंडर में मौजूद जो फ्यूचर जहाज़ हैं, उसमें एक से ज़्यादा स्टील टेक्नोलॉजी के जहाज़ों का डिज़ाइन दिखाया गया, यानी एक से ज़्यादा जहाज़ होंगे। अपनी राय ज़रूर हमें बताइएगा। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।